हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निलय पटेल, माइंड टेम्पर क्लिनिक अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे सब्सटेंस के एडिक्शन पे। बहुत सारे लोग आजकल अल्कोहल, कैनाबिस या तो ड्रग के एडिक्शन में हैं। तो आइए हम जानते हैं एक्चुअली एडिक्शन क्या होता क्या है और कैसे इनसे आप बच सकते हो। तो एडिक्शन एक ब्रेन की क्रोनिक कंडीशन है जहां पे आदमी को वो सब्सटेंस का क्रेव करते हैं डिस्पाइट नोइंग ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट, कि जैसे उनको पता है कि ये चीज कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है, फिर भी उस इंसान को उसका क्रेविंग होता है और वो फिर रिपीटेडली सब्सटेंस को यूज करते हैं और उसके एडिक्शन में कॉट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमनली देखते हैं निकोटिन एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, कैनाबिस मतलब गांजा, चरस, भांग का एडिक्शन, और अभी जैसे नियरली महाशिवरात्रि भी आ रही है तो लोग इसका मिसयूज भी करते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर, और कहीं पे बड़े ड्रग्स इसके बाद जो चालू करते हैं उसमें एलएसडी, कोकेन, मैथ, एमडी जैसी चीजों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली ये एडिक्शन होता कैसे और कैसे उसका डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है आदमी में। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अपने ब्रेन्स में एरियाज होते हैं, जैसे कि आप मेरे साथ एक पिक्चर देख रहे हो, ब्रेन का एक पिक्चर है। यहाँ पे कुछ एरियाज में अपने हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामिन करके एक सब्सटेंस मतलब एक हार्मोन्स होता है जो रिलीज होगा, जो आदमी को हैप्पीनेस देता है। अब सेम एरियाज को कोई भी ड्रग्स या तो कोई भी सब्सटेंस पेश करता है और वहां से वो हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिससे आदमी को आनंद आता है और वो रिपीटेडली उस चीज को यूज करता है। तो मान लो कि ये जो एरिया ब्रेन में एक्टिवेट होता है वो उसको अर्ज लगाता है कि उस सब्सटेंस को आदमी फिर से क्रेव करे, मतलब इस्तेमाल करे, जिसके उसकी बॉडी में एक स्टिमुलेशन आएगी और उसको आनंद या तो मजे आएंगे, और उस चक्कर में लोग उसका इस्तेमाल बढ़ाते हैं और धीरे धीरे फिर उसकी एडिक्शन साइकिल में कॉट हो जाते हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई एडिक्शन में कॉट हो गए हो तो उसके प्रोफेशनल हेल्प में आपको जाना चाहिए। जहां पे कैसे होता है कि कोई भी सब्सटेंस का डी एडिक्शन के शुरुआत में कोई आदमी अगर उसको छोड़ना भी चाहता है तो बहुत सारे मेंटल कंडीशंस जैसे कि सैडनेस, एंगर या तो इरिटेबिलिटी या तो बहुत सारे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो प्राइमरीली उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। फिर कुछ मेडिसिन के साथ उसको हेल्प लेकर वो सिम्टम्स को कम करके वो सब्सटेंस से दूर रह सकता है, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल स्टेज को कंट्रोल करना, या तो बॉडी में से वो हार्मफुल सब्सटेंस को या तो टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज या तो फिर विड्रॉल कंट्रोल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद उनके दिमाग में जो इनबैलेंस हुआ है सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन का, उसको मेडिसिन से क्योर करते हैं और उसका एक मेंटल स्टेटस जो कि नॉर्मल हो उस तरफ से हम मेडिसिन देते हैं। साथ ही में उसको मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरापी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी जैसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ उसको मोटिव देते हैं कि इस सारी चीजों से बाहर भी निकला जा सकता है, तो वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाए और चीजों को छोड़ने के लिए हिम्मत ला सके। ठीक है, तो वहां पे साइकोलॉजिकल हेल्प भी अवेलेबल होती है। और फिर मान लो कि इसी साइकिल को हम कंटिन्यूअसली 1 ईयर 2 ईयर तक कंटिन्यू करेंगे और टोटल उसको डी एडिक्शन फेज में ले जाएंगे। हालांकि इन बिटवीन अगर कहीं पे भी वो अगर सब्सटेंस को वापस यूज करता है तो ब्रेन उनकी वापस वाली साइकिल को फिर से एडॉप्ट कर लेता है और उसको डोपामिन सर्च होके फिर से मजे आने लगते हैं और वो रिपीटेटिवली कॉट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि रिलैप्स स्टेज को भी हम इतना मेंटेन करें कि आप उस सब्सटेंस से दूर रहो, और ये जो भी लत आपको लग गई है, ये अल्कोहल हो, गांजा हो, चरस हो, कैनाबिस हो या तो कोई भी ड्रग्स हो, तो उससे आप बाहर आ सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरी सबसे अनुरोध है कि अगर आप भी कोई इस प्रकार की एडिक्शन की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो नियर बाय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले, प्रोफेशनल हेल्प में जाए, कि जिससे आपका फिजिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल जीवन बदल सके और इस नई लाइफ में आप हैप्पीली जी सको। धन्यवाद।